बड़ी खबर दे रहे हैं आपको। रायपुर में खेल महाकुंभ 2024 को लेकर एक खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। आपको बता दें कि यहाँ राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं का शुभारंभ किया मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। रायपुर से बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। खेल महाकुंभ 2024 को लेकर खास कार्यक्रम का आयोजन यहाँ किया गया और इसमें शिरकत करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। उन्होंने पहुंचकर राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं का शुभारंभ किया। खेल महाकुंभ 2024 का आगाज हुआ है रायपुर में और इस खास आयोजन में शिरकत करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। उन्होंने यहाँ राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं का पहाड़ी जनपद बागेश्वर शुभारंभ किया। ये युवा टीम ये प्रेरणा है, ये प्रोत्साहन है हमारे उत्तराखंड सरकार 2024 का शुभारंभ कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। आइए सुनाते हैं आपको मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कह रहे हैं। खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के साथ साथ जो उनकी प्रतिभाएं हैं उनको निखारने में भी सहायक सिद्ध होगी। कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि हमारे खिलाड़ी आगे निकल कर आए और अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन करें, अपने स्वयं का विकास करें, व्यक्तित्व का विकास करें, खेलों में आगे बढ़ें। मेरे युवा साथियों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और सहयोग से हमारी राज्य की सरकार प्रदेश में खेल और खिलाड़ियों को लगातार आगे बढ़ाने के लिए, उनके प्रोत्साहन के लिए निरंतर काम कर रही है। उत्तराखंड में खेल संस्कृति को और अधिक मजबूत करने के उद्देश्य से ही हमने नई खेल नीति लागू की थी और उस खेल नीति में हमने हर प्रकार का प्रावधान किया था। खेल नीति लाने से पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि खेल नीति लाने से पहले हमने सभी से बात की और एक सामान्य परिवार में पैदा हुए खिलाड़ी को कितने प्रकार की समस्याओं का, किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, हमने अधिकतम प्रयास किया कि वो खेल नीति के माध्यम से उन सब का समाधान किया जाए। और इस नीति के अंतर्गत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न सरकारी नौकरी अब दी जा रही है। इसके साथ ही हमने मुख्यमंत्री खेल विकास निधि की स्थापना भी की है, जिसके माध्यम से पूर्व में दी जाने वाली नगद पुरस्कार धनराशि में लगभग 100% की वृद्धि की है। 10-20% की नहीं, 100% की इसमें वृद्धि की गई है। आज प्रदेश के आवासीय स्पोर्ट्स कॉलेजों के खिलाड़ियों को निःशुल्क प्रशिक्षण, शिक्षा, आवास, भोजन एवं किट आदि प्रदान किए जा रहे हैं। मेरे युवा साथियों, एक समय था जब हम छोटे थे तो उस समय में लोग कहा करते थे कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। यह आप लोगों ने सुना था कि नहीं सुना था? सुना था कि नहीं सुना था? जोर से बोलिए। सुना था। लेकिन अब ये समय बदल गया है और अब लोगों की धारणा भी तेजी से बदल रही है। अब लोग, चाहे माता पिता हो, चाहे गुरुजन हो, चाहे समाज हो, वो आज खेलों को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं और अपने बच्चों को खेलने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वो हर क्षेत्र में जाकर आज अपना नाम रोशन करें, खेल के क्षेत्र में नाम रोशन करें। इसलिए हमारी सरकार पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को खेल में भी आगे बढ़ाने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। बचपन से ही बच्चों को खेलों में आगे बढ़ाने के लिए हमने मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना प्रारंभ की, जिसके अंतर्गत 8 वर्ष की उम्र से ही खेलों में प्रतिभावान बच्चों को 1500 रुपए प्रतिमाह छात्रवृत्ति भी प्रदान की जा रही है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 14 से 23 वर्ष के खिलाड़ियों को 2000 रुपए प्रतिमाह छात्रवृत्ति देने के साथ ही उन्हें खेल के उपकरण खरीदने के लिए प्रतिवर्ष 10,000 रुपए की धनराशि का प्रावधान भी अलग से कर दिया गया है। इसी क्रम में दिव्यांग खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को भी समान अधिकार प्रदान किए गए हैं। आपको ये जानकर प्रसन्नता होगी कि हमारी सरकार ने सरकारी नौकरियों में 4% जो खेल का कोटा बंद हो गया था, उस खेल के कोटे को पुनः प्रारंभ कर दिया है। इसके साथ ही इस वर्ष के बजट में युवा शक्ति के
हितों को ध्यान में रखते हुए युवा कल्याण, खेलकूद और उच्च शिक्षा आदि क्षेत्रों में 1700 करोड़ रुपए से अधिक खर्च करने का प्रावधान किया गया है। प्रदेश के खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के साथ ही हमने राज्य में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हम लगातार मजबूत कर रहे हैं। जहां भी हमको खेल मैदानों की आवश्यकता है वहां हम खेल मैदान बना रहे हैं, जहां जिम की आवश्यकता है वहां जिम बना रहे हैं, अनेक स्थानों पर ट्रैक बना रहे हैं। जहां पर जैसी आवश्यकता है, जहां जहां भी हमको लगता है कि हमारे नौजवानों के लिए, युवाओं के लिए, खिलाड़ियों के लिए इसकी आवश्यकता है, उस पर हम तत्काल रूप से धनराशि स्वीकृत कर रहे हैं। हमारी सरकार ने नए खेल मैदानों और स्टेडियमों का निर्माण करने के साथ ही जो मौजूदा खेल मैदानों को राष्ट्रीय स्तर के मैदानों के रूप में विकसित करने हेतु भी कदम उठाया है। और अभी खेल मंत्री जी ने बताया कि हम बहुत जल्द राज्य में खेल विश्वविद्यालय भी बनाने जा रहे हैं। और मैं आज अपने खेल सचिव जी से भी कहूंगा, खेल मंत्री जी चिंता कर लेंगे और जल्दी से जल्दी अब हमको जो है उसकी सारी औपचारिकताएं पूरी करके जल्दी हम उसका जो है शिलान्यास का कोई ना कोई कार्यक्रम निर्धारित करें। जितनी भी अड़चनें आ रही हैं, साथ साथ क्योंकि बड़ा आयोजन हम राज्य के अंदर करने जा रहे हैं, हमारे यहाँ राष्ट्रीय खेल हो रहे हैं, इसके साथ ही हमारा खेल विश्वविद्यालय का काम भी प्रारंभ हो जाए। इसके साथ ही हम सबके लिए हर्ष का विषय है कि हमको राष्ट्रीय खेलों में और शीतकालीन खेलों की जो मेजबानी है उसका भी अवसर प्राप्त हुआ है। हमारी सरकार ने राष्ट्रीय खेलों के आयोजन को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में अवस्थापना सुविधाओं को लगभग पूरा कर लिया है। उसमें अब कोई संशय नहीं है। जो भी छोटी मोटी कमियां हैं या छोटे मोटे और काम करने हैं, उन कामों को हम त्वरित गति से युद्ध स्तर पर जल्दी ही पूरा कर लेंगे। इसके साथ ही हमने ये भी घोषणा की है कि आगामी राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के जो भी खिलाड़ी मेडल जीतेंगे उनको पुरस्कार हेतु जितनी धनराशि नियत की गई है उसी धनराशि के बराबर उतनी ही धनराशि राज्य सरकार के द्वारा अतिरिक्त रूप से भी प्रदान की जाएगी।